भारत ने तुर्की को ऐसा लटकाया कि अब खुद तुर्की भी यह सोचेगा कि आखिर उसने भारत के साथ पंगा क्यों लिया। भारत के साथ पंगा लेकर तुर्की ने जो कीमत चुकाई, अब तुर्की को उसका एहसास हो रहा है। सारे युद्ध मैदान में नहीं होते, क्योंकि भारत कई सारे युद्ध पर्दे के पीछे भी कर रहा है। यह पूरी खबर आपको भारत के ताकत का परिचय करवा देगी। परिचय इस बात का कि आखिर भारत अपने दुश्मनों को कैसे उखाड़ फेंकता है। जैसे कि जब अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन होने के बावजूद कनाडा भी भारत के साथ पंगा लेकर अपने स्थिति को बचा नहीं पाया, तो फिर तुर्की ने क्या सोचा था कि वह भारत के साथ पंगा लेकर मुस्लिम देशों का खलीफा बनेगा। दरअसल जब तुर्की ने भारत के साथ पंगा लिया, पाकिस्तान के साथ खड़े होकर कश्मीर पर भारत विरोधी बयान दिए, तब उस समय तुर्की ने सोचा नहीं था कि मोदी सरकार इतना आक्रामक हो सकती है। तुर्की ने सोचा था कि भारत जैसे पुराने सरकारों के समय में चुप रहता था, मोदी सरकार के समय में भी भारत वैसे ही चुप रहेगा। लेकिन शायद तुर्की ने मोदी सरकार को समझने में गलती कर दी, क्योंकि मोदी सरकार के शासनकाल में भारत ने तुर्की को कैसे कुचल दिया, आज इन आंकड़ों से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले 2004 से 2014 के बीच में तुर्की के जीडीपी में 112% का इजाफा हुआ, लेकिन 2014 से 2024 के बीच में तुर्की के जीडीपी में 30% का भी इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि 2019 में जब तुर्की ने भारत के साथ पंगा लिया, उसके बाद केवल 5 सालों में भारत ने तुर्की को यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट एशिया तक ऐसा सबक सिखाया कि तुर्की अपना आर्थिक महत्व खो बैठा। यूरोपियन देश अब तुर्की को महत्व नहीं दे रहे, और मिडिल ईस्ट एशिया में तो पहले से ही सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और तुर्की के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोप और मिडिल ईस्ट एशिया में अपने आर्थिक महत्व को गंवाने के बाद ही अर्दोगन को एहसास हुआ कि अब यूरोप और मिडिल ईस्ट एशिया में तुर्की का व्यापारिक विस्तार नहीं होगा, क्योंकि भारत हर मोर्चे पर तुर्की को पीछे ढकेलता जा रहा है। 2004 से 2014 का समय काल तुर्की के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, लेकिन 2014 से 2024 तुर्की के लिए उतना ही बुरा साबित हुआ। उसमें से भी 2019 से 2024 का समय काल तुर्की के लिए किसी बुरे सपने जैसा रहा। ऐसे में तुर्की ने अपने जीडीपी को बढ़ाने के लिए, अपने अर्थव्यवस्था के उद्धार के लिए ब्रिक्स देशों के संगठन में शामिल होने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने यहाँ पर भी तुर्की को लटका दिया। पिछले कुछ महीनों में तुर्की ने जो कश्मीर का राग अलापना छोड़ा, वह तुर्की की सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि भारत वह देश है जिसने यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट एशिया तक तुर्की के महत्व को खत्म किया। ऐसे में ब्रिक्स में आना तुर्की के लिए आर्थिक मोर्चे की सबसे बड़ी मजबूरी बन चुका है। तुर्की यहाँ पर मुस्लिम देशों का खलीफा तो नहीं बना, लेकिन भिखारी बनने की नौबत आ गई।